नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में कवर होने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की सूचना आई है। और यह सूचना आई है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से। यह आपके सामने भारत सरकार के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है। जैसा कि आप इसके सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, इसमें दिया गया है कवरेज अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स इन प्लेस ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम of those central government employees who were recruited against the post or vacancies advertised or notified for recruitment on or before 22/12/2003। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 22 दिसंबर 2003 या इससे पहले एडवर्टाइज की गई सभी पोस्ट या वैकेंसीज के ऊपर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के स्थान पर सीसीएस पेंशन रूल्स के अंदर कवर देने के संबंध में है। इस ओएम के पहले पॉइंट में बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 22 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2004 और इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के अलावा किसी भी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर कवर किए गए थे। इसके लिए सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और दूसरे सभी संबंधित नियमों में 30 दिसंबर 2003 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के माध्यम से अमेंडमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट के कारण 31 दिसंबर 2003 के बाद गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सीसीएस पेंशन रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं। इस ओएम के पॉइंट 3 में बताया गया है कि 1 जनवरी 2004 या इसके बाद अपॉइंट होने वाले सरकारी कर्मचारियों की ओर से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन कर्मचारियों ने सीसीएस पेंशन रूल्स के बेनिफिट को दिए जाने की मांग रखी है। और इस डिमांड के लिए इन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो ग्राउंड दिया गया है, जो कारण दिया गया है, वो यह है कि इन कर्मचारियों का जो अपॉइंटमेंट है वो उन पोस्ट या वैकेंसीज के ऊपर हुआ है जिनका एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस के नोटिफिकेशन की डेट से पहले ही हो गया था। और इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों के फेवर में उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों के द्वारा अनेक जजमेंट दिए गए हैं। इस ओएम के पॉइंट 4 में बताया गया है कि इस मैटर को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद अब ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे सभी केसेस में जहां पर सरकारी कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट ऐसी किसी पोस्ट या वैकेंसी के लिए हुआ है जिसके रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए जो एडवर्टीजमेंट है या नोटिफिकेशन है वो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के नोटिफिकेशन की डेट यानी कि 22 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है। और इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन करने पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर कवर किया गया है। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 के अंतर्गत कवर होने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया जाएगा। इसी पॉइंट में आगे दिया गया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी अपने इस ऑप्शन को 31 अगस्त 2023 तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सरकारी कर्मचारी एनपीएस को छोड़ करके सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत पुरानी पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो इसके लिए उनको वन टाइम ऑप्शन दिया गया है। और ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों को ये ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। इस ओएम के पॉइंट 5 में दिया गया है कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो ऊपर दिए गए पैरा 4 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर ये सरकारी कर्मचारी इस स्टिपुलेटेड डेट यानी कि 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसे कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंदर ही कवर माने जाएंगे। इसके पॉइंट 6 में दिया गया है द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लिया गया है, अपना ऑप्शन छांट लिया है, उसको एनपीएस में रहना है या ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि सीसीएस पेंशन रूल्स में जाना है, सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेने के बाद इस ऑप्शन को फाइनल माना जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
इसके पॉइंट 7 में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेने के बाद इन कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 के अंतर्गत कवर करने के मैटर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सामने कंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि इस ओएम में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 के अंतर्गत कवर होने के लिए जरूरी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, यानी कि इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए और ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस अकाउंट 31 दिसंबर 2023 तक क्लोज कर दिया जाना चाहिए। इसके पॉइंट 8 में दिया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्विच ओवर कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि इन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में जो कॉर्पस है यानी कि जो फाइनल बैलेंस है उसके संबंध में जो क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में दिया गया है कि एनपीएस अकाउंट में जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है, जो हर महीने उसकी सैलरी से 10% अमाउंट कट के एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है, उस सारे अमाउंट को इस सरकारी कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस कर्मचारी के जीपीएफ अकाउंट को रिकास्ट करके अप टू डेट इंटरेस्ट को भी क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जो 10% का मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है एनपीएस अकाउंट के अंदर, उस सारे अमाउंट को जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि इन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के इस अमाउंट को पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कि साधारण शब्दों में इसे समझें तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का जितना भी अमाउंट इन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में होगा वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट वापस ले लेगी। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि इन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के अलावा जितना भी इन्वेस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हुआ है, जो एप्रिसिएशन मिला है, जो वैल्यू इंक्रीज हो गई है, उस सारे अमाउंट को पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के सरकारी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी प्रॉफिट मिला है उस सारे अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन तीनों पॉइंट को सारांश के रूप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एनपीएस के अकाउंट में सरकारी कर्मचारी ने अपना खुद का जितना कंट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के टोटल अमाउंट को जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जीपीएफ अकाउंट में उसके ऊपर जीपीएफ का इंटरेस्ट जोड़ दिया जाएगा और इन कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अलावा जितना भी अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ओएम के पॉइंट 9 में बताया गया है कि सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस ओएम के माध्यम से दिए गए दिशा निर्देशों को सभी सरकारी कर्मचारियों के संज्ञान में जल्द से जल्द ला दें, जिससे कि ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो इस ओएम में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को छोड़ करके सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 के अंतर्गत स्विच ओवर करना चाहते हैं, वो सरकारी कर्मचारी अपने इस ऑप्शन को 31 अगस्त 2023 की लास्ट डेट से पहले ही एक्सरसाइज कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।